नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का दर्पण सूत्र है, यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वो आपका है समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है हम लोग से पूछ रहा है। तो इसकी प्रकृति होती है आभासी और बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी कि पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण होता ना है उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब पहला चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का 400 प्लस का टारगेट रहेगा एकदम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं उसके कितने नियम होते हैं। तो उसके 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में या अवतल दर्पण में। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपका काल्पनिक होता है कि आभासी होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकेंड दिले है और किलोमीटर प्रति सेकेंड दिले है। तो आपका ये सही है 3×10⁻ मीटर प्रति सेकेंड, ये सही है, लेकिन यहाँ पर दिला है किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग ये सब ध्यान देख करके ऑप्शन चुनिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का। तो इसका सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, जैसे कि प्रकाश की किरणें है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश के नियम है, यानी कि प्रकाश के नियम क्या है। प्रकाश के 2 नियम होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पहला प्रकाश का नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। ये जो मोटर चालक होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जिसे हम लोग कहते हैं,
मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, यानी कि सूत्र क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो फोकसांतर हो गया एफ और वक्रता त्रिज्या हो गया आर हो गया, और उसके बीच संबंध पूछ रहा है तो दोनों के क्या होता है? वक्रता गोलीय दर्पण फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो एफ बराबर आर बाई 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में एफ बराबर आर बाई 2 है, ऑप्शन नंबर ए है एफ बराबर आर बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रकाश के परावर्तन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।